अभी है नहीं शायद। वो किसने भी किया जो भी है। इंफ्रानेट भिवंडी के नंबर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अपने नए कस्टमर्स के लिए लाए हैं समर धमाका ऑफर, जहां आपको मात्र 1799 रुपये में मिलेगा 3 महीनों का 75 Mbps का प्लान, साथ ही 5G राउटर और फाइबर इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री जब तक सर्विस एक्टिवेट है। खास बात यह है कि इनके पास कोई हिडन चार्जेस नहीं है। इंफ्रानेट जाने जाते हैं अपनी हाई क्वालिटी इंटरनेट स्पीड और प्रीमियम सर्विस के लिए, तो आज ही इंफ्रानेट की सर्विस लगाइए और अपनी ज़िंदगी में रफ्तार लाइए। भिवंडी के एकमात्र लाइसेंस ISP इंफ्रानेट। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दवाई में आप सभी का स्वागत है। भिवंडी शहर को हम कहते हैं हादसों का शहर, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई हादसा होते रहता है, फिर चाहे सड़क हादसा हो, रोड हादसा हो, जो भी हो। आज भी ऐसे ही एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। हम खड़े हैं भिवंडी के निज़ामपुरा इलाके में, जहाँ पे पीली स्कूल है। पीली स्कूल का जो नंबर है वो 1129 है और यहाँ पे आग लग गई। अब आग लगने की क्या वजह थी, क्या नहीं हुई, हम आपको आगे वाजे करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दूसरे माले पे एक ऑफिस है, 29 नंबर स्कूल की ऑफिस है, यहाँ पर आग लगी है। और उस आग में यहाँ पे रखे हुए पूरे GR, 2 कंप्यूटर, प्रैक्टिकल मटेरियल और ऐसे बहुत सारे सामान जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, ये सारे जो है जलकर खाक हो गए। मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ ऑफिस में ही आग लगी और कहीं आग नहीं लगी है। यहाँ पे लोखंड का ताला है, लेकिन जब फायर ब्रिगेड वाले और लोग जब ऊपर आए तो ये ताला जो है खुला था, दरवाज़ा खुला था। अब इसकी क्या वजह हो सकती पता नहीं, लेकिन हमारे साथ में यहाँ पे सादिक नगर सेवक बाबा बहुद्दीन साहब है, थोड़ा सा उनसे बात करें। बाबा भाई, आप यहाँ पे आए तो थोड़ा सा बताएंगे कि क्या देखा आपने और किस तरह का हादसा आपको नज़र आ रहा है। मुझे 4:45 बजे कॉल आया कि बाबा भाई आग लगी है पीली स्कूल में। तो मैंने सबसे पहले फायर ब्रिगेड में कॉल किया, उसके बाद स्कूल बोर्ड में कॉल किया। यहाँ पे आया तो मैं देखा कि यहाँ पे आग लगी हुई थी दोनों साइड से। लेकिन जब मैं ऊपर आया तो मुझे ये देख के, मतलब मैं गेट को बाहर से टाला है और दरवाज़ा ओपन था। तो मैं ये हैरान हूँ कि अगर ये स्कूल बंद है तो फिर जिसमें, और मैं समझता हूँ इसमें बहुत से डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे, बहुत से कागजात रखे हुए थे, तो फिर ये ओपन कैसा हुआ? मतलब वही तो मुझे लग रहा है कि किसी ने जानबूझ के किया या किसी ने शरारत किया है, लग तो वही रहा है। ये स्कूल कब से बंद? ये स्कूल में समझता हूँ ऑलमोस्ट 2 साल हो गए बंद होने के लिए। 2 साल से बंद। ये धोखादायक बोल के बंद की गई थी और आज तक बंद ही है। तो धोखादायक बोल के बंद की गई है, तो फिर अगर काम की नहीं है तो उसको डेमोलिश किया जाए, वो भी नहीं कर रहे। डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ रख रहे हैं और आज आपको पता है कि डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हमारे मुल्क में क्या चल रहा है। तो मतलब अगर ये डॉक्यूमेंट्स भी जल गए हमारे बाप दादा के, तो कल कहाँ ढूंढने आएंगे? क्योंकि ऑलमोस्ट सारा भिवंडी मैं समझता हूँ यहीं से पड़ा है, जो हमारे बाप दादा थे ऑलमोस्ट लोग। तो फिर डॉक्यूमेंट्स कहाँ से ढूंढने हम आएंगे? और अभी मुझे अब यहाँ के प्रिंसिपल ने कहा कि कुछ दिनों पहले 2nd फ्लोर पे भी चोरी हुई है, ग्राउंड फ्लोर पे भी चोरी हुई है। तो अगर ये चीज़ें हो रही है और तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। लग रहा है कि जो हादसा देख के बाद हो रहे, तो ये किसी न किसी सोची समझी साजिश? नहीं, साजिश तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन कोई शरारत कर रहा होगा। आती है लोगों को शरारत करने मज़ा आती है, कर रहा होगा कोई। लेकिन ये यहाँ तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आग लगी है, स्कूल बंद है और बाहर से ताला लगा हुआ है और दरवाज़ा ओपन हो गया है। तो अगर आग लगी है तो दरवाज़ा लॉक चाहिए था। बाबा मैं ये पूछना चाहूँगा कि देखिए, इसी तरह का जो है कि भिवंडी से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर जो है एक मालेगांव है, जहाँ पर कई सारे जो है ना फेक डॉक्यूमेंट से टीचरों की एंट्री हुई है कारपोरेशन की स्कूलों में। क्या ऐसा कुछ इसमें भी आपको ऐसा लग सकता है कि ऐसे जो डॉक्यूमेंट की वजह से फिर बाहर करके? नहीं, टीचरों, देखिए आज मैंने पढ़ा हुआ न्यूज़ के हमारे मुख्यमंत्री साहब ने बोगस टीचर्स के बारे में इंक्वायरी लगाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टीचर्स के डॉक्यूमेंट यहाँ रहते हैं। टीचर्स के डॉक्यूमेंट मैं समझता हूँ तमाम डॉक्यूमेंट शिक्षा मंडल में हो गए। यहाँ से पढ़ के गए हैं जो भी 70-75 साल में जो पढ़ के गए, मैं समझता हूँ यहाँ उन्हीं के रिकॉर्ड है। लेकिन अगर स्कूल बंद थी तो ये रिकॉर्ड यहाँ से हट जाना चाहिए थे। ये कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा ये प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है, यहाँ के टीचर्स की गलती है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट यहाँ क्यों रखे। डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जहाँ स्कूल चालू है वहाँ पहुँचाना चाहिए था या महानगर पालिका में पहुँचाना चाहिए था, लेकिन नहीं पहुँचाया इन्होंने। ठीक है, वो जो होने का तो हो गया। अब यही है कि इसको अब डेमोलिश करना है और उसको किसी भी हालत में नया बनाना है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये साल इंशाल्लाह इस स्कूल का नई इमारत का काम चालू होने वाला है। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह इसको न्यू काम चालू करने वाले, शासन से हमको फंड मिल चुका है इंशाल्लाह। और ये इंशाल्लाह पीली स्कूल फिर से नहीं बनाएगा, बहुत बेहतर बनाएंगे इंशाल्लाह। चलो भाई,
साकिब भाई थोड़ा सा खाली एक औपचारिक थोड़ा सा बताओ कि क्या हुआ है क्या? ये अभी हमको 5:30 बजे हमारे सहायक आयुक्त अनुराधा बाबर मैडम ने हमको कॉल की कि इसमें महानगर पालिका की शारदा क्रमांक 29 में अंगार लगी है। तो इसमें हमारे फायर स्टेशन क्रमांक 1 और 2 की फायर इंजन कोई लगाया है किस तरह से? ये जो अंगार जो ये सबसे अभी दरवाज़ा खुला और ताला लगेला है, तो वो दरवाजे को ताला लगेला और दरवाज़ा खुलेला है, तो इसका मतलब कोई ने तो अभी आग लगाया है, ये कंफर्म दिख रहा है। अच्छा, तो आगे की जांच जो है वो पुलिस को हम लोग लेटर देके बताया जा रहा है कि सारे रिकॉर्ड इसमें थे सब जो हाँ रिकॉर्ड थे इसके अंदर, अभी दिख रहा है इसके अंदर जो रिकॉर्ड जल गए हैं। हमारे फायर जवान वाले सब ये कर रहे हैं, आग बुझाने का पूरा कोशिश की है। इसके बाद में क्या आप लोगों का अगला स्टेप रहेगा? अगला स्टेप ये है कि हमारा जो सेक्शन अधिकारी है यहाँ के, उनको रिपोर्ट लेकर हमारे आयुक्त को हम रिपोर्ट देंगे और रिपोर्ट देने के बाद जो भी हमारे आयुक्त सब निर्णय लेंगे, डिसीजन लेंगे, वो हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे।